वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा रात का 8 बजे वाला टॉपिक है वो है 2020 में अभी जो है एनसीआरबी जो है इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि 2020 में नौकरी छूटने के कारण बड़ी आत्महत्या करने वालों की संख्या। ठीक है, क्योंकि 2020 कोविड से रहा, 2021 में भी कोविड रहा, तो इसी बीच में जो है 2020 का इन्होंने डेटा निकाला है एनसीआरबी ने, और इन्होंने कहा है कि नौकरी छूट जाने के बाद लोगों ने आत्महत्या करना ही सही निर्णय समझा है, और इसी के ऊपर जो है इन्होंने संख्या जारी करी है, यानी कि डेटा निकाला है। तो पूरा क्या है रिपोर्ट, कितने लोगों ने आत्महत्या करी है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी टॉपिक आपके काफ़ी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, आंसर मिल जाएगा। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी जिसको कहा जाता है, इनके आंकड़ों के अनुसार पहले महामारी वर्ष 2020 में बेरोजगारों के बीच आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई है। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी बार मैंने हालांकि बहुत सारी वीडियो में भी आपको बोला है कि आत्महत्या करना या अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करना ये कहीं भी सही नहीं है। ठीक है ना, ये कहीं भी सही नहीं है। ये हर किताबों के अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो हमारे जो है उपनिषद हो, या फिर क्या कहते हैं अपने वेद हो, सभी में हर कहीं एक बात को लिखा है कि अपनी जिंदगी को अपने हाथ से कभी खत्म मत करिएगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ठीक है ना, कई जीव जंतुओं का जन्म लेने के बाद हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इसको मात्र एक छोटी सी चीज के लिए खत्म कर देना ये मूर्खता होती है। ठीक है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मुझे नहीं मिली या वो मुझे नहीं मिला तो उस कारण से खत्म अपनी जिंदगी कर लेते हैं। नौकरी छूट जाने से लोगों ने खत्म कर दी, कर्ज हो गया तो इसलिए नौकरी छुट्टी कर दी। इससे क्या लगता है आपको, क्या आप मर जाएंगे या आप अपनी आत्महत्या कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया? नहीं। आपको जब भी याद करा जाएगा ना लोगों के द्वारा, तो यही कहा जाएगा कि वो अपनी जिंदगी से हार गया था या वो अपनी जिंदगी से हार गई थी। तो ऐसा कभी मत करिएगा। हर चीज का जो है हल होता है, हल ढूंढने की कोशिश करिए। अगर कभी भी दिमाग में इस आत्महत्या जैसी चीज का ख्याल आता है तो आपको अपने आप को पहले शांत करना है, दिमाग को ठंडा करिए, उस काम को करिए उस समय जब ये आत्महत्या वाला ख्याल आए, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। अब वो काम कोई भी हो सकता है, ठीक है, उस काम को करिए और उसके बाद सोचिए कि आप जो पहले सोच रहे थे क्या वो सही था, क्या उसका कोई हल नहीं है? हल जरूर होता है। ठीक है ना, तो ये काम कभी मत करिएगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसको समझते हैं। आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा पहली बार 3000 का आंकड़ा पार कर गया है। ठीक है, और राज्य मंत्री गृह है, जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है नित्यानंद राय, इनके लिखित उत्तर के अनुसार 3548 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अपने जीवन को इस तरीके से एक छोटी सी एक नौकरी, हालांकि मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नौकरी चली गई है तो आप मौज मस्ती नहीं, अरे दूसरा कुछ सोचो ना, क्या दिमाग में चल रहा है उसको क्यों लगा रहे हो? आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर ही डिपेंड है, समझ रहे हैं? और आप ही अगर उनका साथ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे वो लोग जिएंगे? फिर तो उनके पास भी आत्महत्या करने का ही एक जो है लास्ट ऑप्शन होगा, है ना? तो ऐसा ना करें। हो सकता है आपके अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद आप पीछे अपनी कितनी जिंदगी लेकर चले जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप एक कातिल से बड़े ही कहलाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कभी मत करिएगा। दिमाग को ठंडा करिए, लोगों के साथ बैठिए, उसका हल ढूंढिए, क्या हो सकता है वो ढूंढिए, लेकिन आत्महत्या नहीं कभी भी। ठीक है, तो 2020 में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या 1.53 लाख थी, जबकि 2019 में यह संख्या 1.29 लाख जो है थी। ठीक है ना, 2020 में आत्महत्या करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है 2019 की तुलना में। 1.53 लाख लोगों ने जो है हत्या करी है, जबकि 2019 में बताया जा रहा है 1,39,00,000 लोग, 1,39,000 लोगों ने जो है करी है, और 2020 में 1,53,000 लोगों ने जो है ये आत्महत्या करी है। ठीक है ना, वही कर्ज के कारण आत्महत्या, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें एनसीआरबी ने जो है ये बताया कि कर्ज के कारण की आत्महत्या। देखिए 2018 और 20 के बीच दिवालियेपन या कर्जे के कारण आत्महत्या से 16,091 लोगों की मौत हुई है।
इसमें 2019 में 5,908 जबकि 2020 में 5,213 लोगों की मौत हुई है, यानी कि कर्ज के कारण भी मौत हुई है। अब एक बात बताइए, आपको कर्ज हुआ, आपने कर्ज के कारण अपनी आत्महत्या कर लिया, यानी कि अपना जीवन समाप्त कर लिया। अरे तो क्या होगा, ये जो कर्जा है क्या वो खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है आपने इससे पीछे छोड़ लिया? नहीं, आपके पीछे जो है आपकी माता, आपके पिता, आपके बच्चे, आपकी बीवी, उनका क्या होगा यार? उनका तो सोचिए कम से कम, उनको वो ये जो कर्जदार होंगे वो तो उनका गला पकड़ेंगे फिर, है ना? तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। तो 2018 और 20 में बीच में जो है कर्ज के कारण लोगों ने आत्महत्या करी है, जिसमें बताया जा रहा है करीबन 16,100 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2019 में 5,908 जबकि 2020 में 5,213 लोगों ने इसके कारण आत्महत्या कारण जो है वो कर्ज के कारण करा है। क्लियर हो गया? आगे क्या कहा जा रहा है, सर्वाधिक आत्महत्या वाला राज्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सर्वाधिक आत्महत्या वाले राज्य की अगर बात करें तो एनसीआरबी कहता है, एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार कहा गया है कि 2020 में कर्नाटक में बेरोजगारों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 720 दर्ज करी गई है। कहां पर करी गई? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी गई है 2020 में, बेरोजगारी आत्महत्या। जैसी बातें हो गई जब यहाँ पर एक कपड़े को लेकर भी जो है विवाद हो सकता है, तो सबसे अधिक 720 जो है दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 625, तमिलनाडु में 336, असम में 234, उत्तर प्रदेश में 227 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में भी 227 मामले हैं, जहां पर 2 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। अब कहाँ दी गई है, किसको दी गई है, ये नहीं पता है, ठीक है ना? तो गाइस हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो सर्वाधिक आत्महत्या वाले राज्य आप समझ गए कौन कौन से हैं। कर्नाटक है जहाँ पे बेरोजगारी की आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 720 बताई जा रही है, और महाराष्ट्र के अंदर सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ पर 625 है, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु 336, असम 234 के साथ जो है फोर्थ नंबर पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश 227 में देखा गया, ठीक है? तो ये भी एक कारण क्या रहा इसका भी, आत्महत्या करने वाले लोगों का बेरोजगारी, मतलब रोजगार ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली है। बहुत देखिए कितने कि ऐसे हमारे देश में देख रहे हैं आप कितने महान लोग हैं, ये कोई हल नहीं होता है ये सब चीज़ का। देखिए जबकि क्या कहा जा रहा है, जबकि कर्ज या दिवालियेपन के कारण आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र 1341 मौतें देखी गई है। 1341 मौतें यहाँ कर्ज के कारण हुई है, लोगों ने यहाँ कर्ज के कारण आत्महत्या करी है ना? इसमें पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, जबकि बेरोजगारी में कर्नाटक पहले पर है। इस सूची में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, ठीक है? उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है 1025, कर्ज के कारण 1025 लोगों ने यहाँ मौत मतलब अपने को आत्महत्या करना सही समझा। तेलंगाना ने 947 लोगों की मौत हुई है, आंध्र प्रदेश में 782 लोग, और तमिलनाडु में 524 का स्थान है, ठीक है? यानी कि लोगों ने जिन्होंने भी कर्ज लिया था इस 2020-19 में कर्ज के कारण, यहाँ पर उन्होंने जो लास्ट ऑप्शन उनके पास बचा वो उन्होंने आत्महत्या करना समझा, जो कि सबसे गलत काम किया उन लोगों ने, ठीक है? जितने भी मौत हुई है वो सब गलत है, ठीक है ना? तो ये चीज आप समझ गए होंगे। वहीं तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में आमतौर पर अधिकांश किसान आत्महत्या करते हैं, ठीक है? अब तमिलनाडु को छोड़कर बात करें तो अन्य राज्यों में आमतौर पर अधिकांश जो किसान हैं वो आत्महत्या करते हैं, ठीक है? वहीं बेरोजगार में आत्महत्या की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक साल दर साल बेरोजगारी की आत्महत्या बढ़ रही है और बढ़ेगी। सरकार बोलती कुछ और है और कर कुछ और ही रही है। देखिए क्या आंकड़ा है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 में बताया जा रहा है, अब देखिए जो समझते हैं कि सरकार ने नौकरियां दी है, समझिएगा, ध्यान से समझिए। 2019 में 2,851 आत्महत्याएं, समझिए मेरी बात को, 2019 में 2,851 आत्महत्याएं कारण बेरोजगारी। 2018 में 2,741 आत्महत्याएं कारण बेरोजगारी। 2017 में 2,404 आत्महत्याएं कारण बेरोजगारी। 2016 में 2,298 आत्महत्याएं कारण बेरोजगारी। 2015 में 2,723 आत्महत्याएं कारण बेरोजगारी। 2014 में 2,207 आत्महत्या कारण बेरोजगारी। यानी कि ये जितनी भी आत्महत्याएं आप देख रहे हैं, ये जितनी भी आत्महत्याएं आप देख रहे हैं, सबका कारण एक है, वो है बेरोजगारी। देखिए सरकार बोलती है हमने रोजगार दिया, सरकार बोलती है हमने रोजगार दिया, अभी बताऊंगा कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, लेकिन ये आंकड़ा 2024, 15, 16, 17, 18 ये कैसे बढ़ रहा है, अब ये कोई जाकर पूछे तो पता चले, और अगर पूछेंगे तो आपको कुछ और बताया
जा सकता है। आप मेरा इशारा कहाँ है वो समझ सकते हैं, मैं पूरा क्लियर नहीं बोलूँगा तो हो सकता है वीडियो भी डिलीट हो जाए। तो इसलिए 2019 में 2851 आत्महत्याएं देखी गई है, करीबन 2800। और ये देखिए ना यहाँ पर एनसीआरबी क्या कह रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक साल दर साल बेरोजगारी की आत्महत्याएं बढ़ रही है। ठीक है, तो जो बेरोजगार भाई है मैं उनसे एक ही बार कहूंगा, आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सरकार कभी ना सोचेगी और ना सोचेगी, लेकिन आप जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि जीवन आपका है और जीवन यापन आप ही को करना है। सरकार इस मुद्दे को कैसे संबोधित कर रही है उसको समझते हैं। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर और रोजगार के अवसर पैदा कर इस मुद्दे का समाधान कर रही है। कहाँ कर रही है ये नहीं पता है। देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, देखिए सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या कहा जा रहा है कि मानसिक विकारों को बोझ को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। ठीक है, वही इसके तहत बताया जा रहा है कि सरकार भारत में 692 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, कर रही है। 2 साल नहीं, 2 साल तो मैंने बहुत कम बोल दिया भाई, 2 साल नहीं, 4 साल, 4 साल में एग्जाम होता है, 5वीं साल में रिजल्ट आता है, उसके बाद भी रिजल्ट गलत आता है और अभी भी एग्जाम का पता नहीं, ना रिजल्ट का पता है, और ये चला रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये कहाँ पर सही है भाई। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब इस NMHP यानी कि जो अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वास्थ्य देखभाल वाला आप लोगों के लिए, उसके उद्देश्य में स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे रोकथाम और जिला स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर दीर्घकालिक निरंतर देखभाल प्रदान करना है। मतलब सरकार जो है, जो ये योजना सरकार चला रही है, देखिए यहाँ पर कहा है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत जो है इसका जो उद्देश्य है वो कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, जीवन कौशल उसके बारे में प्रशिक्षण हो गया, ये परामर्श, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे रोकथाम और जिला स्वास्थ्य सेवाओं वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर जो है दीर्घकालिक निरंतर देखभाल प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है रोजगार सृजन के लिए सरकार के कदम। आप देखिएगा यहाँ पर, अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट देखी थी क्या, रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, 2019 में 2851 आत्महत्या है, 2020 का तो अभी डेटा ही नहीं आया है, लेकिन एनसीआरबी कहता है कि भैया बेरोजगारी की दर हर साल बढ़ती जा रही है, यानी कि सरकार जो कह रही है उसके बिहाफ पर भी ये रिपोर्ट है। तो देखिए, रोजगार सृजन के लिए सरकार के कदम क्या है। सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चलाती है, आत्मनिर्भर रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, नौकरी मिलान के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से रोजगार और आय सृजन के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 2851 मामले फिर भी देखे जा रहे हैं। क्या कारण है। और उत्तर प्रदेश में तो 2 लाख से अधिक नौकरियां दी है भैया, कहाँ है नौकरियां ये नहीं पता है। अगर जब इतनी है तो 1 लाख के करीब ही मेरे ख्याल से वैकेंसी नहीं थी, किसमें, ग्रुप डी में बात करें ना, 1 लाख से। पेपर क्यों नहीं हो रहा है, पेपर कहाँ है, यहाँ पर नौकरी दीजिए, बेरोजगार तो यहाँ बैठे हैं, है ना, ये नहीं करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं भी मेरे आपको किसी को भी अगर गलत लगा हो, मैंने गलत कुछ नहीं बोला है, मैंने केवल आपको समझाने के बिहाफ से और क्या हकीकत है उसके बिहाफ से बताया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलेंगे कल सुबह वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।